जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूं, जिसमें से 100% ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 100% आपका फ़ायदा होने वाला है। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो काल्पनिक तल होता है, उस काल्पनिक तल में दो रेखाएं होती है। ये जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो होती है उसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है अर्थात कटान बिंदु, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? ये जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होंगे? 0 0। मूल बिंदु के निशान क्या होंगे? 0,0। ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। मूल बिंदु के इस साइड वाला भाग हमेशा प्लस का होता है और मूल बिंदु के इस साइड वाला हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, और मूल बिंदु के ऊपर की ओर जो वाई होता है वो प्लस का होता है और मूल बिंदु के नीचे की ओर जो है वो माइनस वाई होता है। ठीक है, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अर्थात दोनों अक्ष क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है। अर्थात एक्स अक्ष पर वाई अक्ष लंब होती है। ठीक है, या वाई अक्ष पर एक्स अक्ष क्या होती है? लंब होती है। जो एक्स अक्ष है उस एक्स अक्ष को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और ये जो वाई अक्ष होती है उस वाई अक्ष को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष अर्थात क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है। मतलब दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस काल्पनिक तल को 4 भागों में बांटती है। ये कहलाता पहला भाग, ये होगा दूसरा भाग, ये होगा तीसरा और ये होगा चौथा। और इस प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष काल्पनिक तल को कितने भागों में बांटती है? तो 4 भाग में बांटती है, और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, यदि एक्स अक्ष है, उस एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिंदु होता है उस बिंदु को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है? कैसे लिखते हैं उसके निर्देशांक? तो उसके निर्देशांक होते हैं x, y। यानी कि किसी बिंदु को हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, है ना। ये जो लिखा है उसे हम बोलते हैं x निर्देशांक और ये होता है y निर्देशांक। ठीक है, और जो x निर्देशांक होता है उस x निर्देशांक को बोलते हैं भुज और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? जो x निर्देशांक है उसे बोलते हैं हम भुज और y निर्देशांक है उसे हम बोलते हैं कोटि। अर्थात आप एक ही शब्द याद रखना, भुक्को। भुक्को मतलब भुज से हो जाएगा भुज और कोस से हो जाएगा कोटि। जो भुज होता है उसे हम बोलते हैं x निर्देशांक, है ना। जो x निर्देशांक है उसी को हम भुज बोलते हैं और जो y निर्देशांक होता है उसको हम बोलते हैं कोटि। अब आपको ये तो पता है एक भुज है और एक कोटि। कभी कभी गलती क्या हो जाती, कोटि को आप भुज बोल देते और भुज को आप कोटि। तो आप ये शब्द याद रखना हमेशा, भुक्को। भुक्को यानी भू से भुज और को से कोटि, यानी कि जो पहले लिखा है वो भुज होगा अर्थात एक्स निर्देशांक, और जो बाद में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं कोटि और वो है वाई निर्देशांक। ठीक है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसकी देखो मूल बिंदु से कुछ दूरी होगी, और ये बिंदु कहाँ? एक्स अक्ष पर, इसलिए एक्स का मान तो होगा, एक्स का कुछ मान होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर 2 आएगा, 3 सेंटीमीटर 3 आएगा, कुछ भी होगा। और बिंदु कहाँ है? एक्स अक्ष पर, इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। यानी कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके एक्स निर्देशांक का तो मान होगा, लेकिन उसकी जो कोटि होगी अर्थात जो वाई निर्देशांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर स्थित है इसलिए उसका एक्स मान 0 होगा। एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0, लेकिन वाई निर्देशांक का कुछ ना कुछ मान होगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है? माना कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,3 हो जाएगा।
यानी कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके भुज का मान क्या होगा, अर्थात x निर्देशांक का मान क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे तो आप क्या लिखोगे 0, y लिखेंगे। ओके। अगर यही बिंदु माना कि यहाँ पर स्थित होता, मूल बिंदु के नीचे की ओर, है ना, तो मूल बिंदु के नीचे की ओर स्थित होता है यहाँ पर, तो यानी कि x का मान तो 0 होगा, लेकिन y का मान क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि मूल बिंदु के नीचे की ओर है। ठीक है। अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो उसका x निर्देशांक भी क्या होगा प्लस का होगा, और y निर्देशांक भी क्या होगा प्लस का होगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बिंदु कहाँ स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको कुछ नहीं देखना, केवल उसके चिन्ह देखना। अगर x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस के हों तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, और अगर उस बिंदु का x निर्देशांक तो माइनस का होगा, लेकिन y निर्देशांक अगर प्लस का होगा तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर उस बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही माइनस के होंगे तो बिंदु कहाँ स्थित होगा तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। और अगर उस बिंदु का x निर्देशांक तो प्लस का होगा लेकिन y निर्देशांक माइनस में होगा तो बिंदु कहाँ स्थित होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है। यानी कि अगर आपको जैसे बोला है कि भैया कोई बिंदु दे दिया है और उस बिंदु जैसे इसने बोला कि भैया 5, -3 ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो आपको कुछ नहीं देखना, इसके चिन्ह देखना। इस 5 के आगे क्या चिन्ह, कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, और ये क्या है माइनस है। एक प्लस माइनस मतलब x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, तो देखिए ये x का मान प्लस और y का मान माइनस में कहाँ पे स्थित होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। मतलब आपको चिन्ह देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है। हाँ, अगर किसी बिंदु में 0 दिखाई दे, जैसे यहाँ पर ये 0, x का कुछ ना कुछ मान होगा, कोई अंक होगा, लेकिन y का मान 0 है, तो वो चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। कहाँ स्थित होगा अक्ष पे स्थित होगा। और कौन से अक्ष पे स्थित होगा, y का मान 0 है यानी कि वो x अक्ष पे स्थित होगा, और अगर x का मान 0 होगा तो वो कहाँ स्थित होगा y अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, x अक्ष को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, y अक्ष को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, और x अक्ष और y अक्ष दोनों परस्पर क्या होती है लंबवत होती है, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। x अक्ष और y अक्ष काल्पनिक तल को कितने भागों में विभक्त करते हैं 4 भागों में विभक्त करते हैं, और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश। किसी बिंदु को शो करने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं बिंदु को क्रमित युग्म में x, y। जो x निर्देशांक है उसे हम बोलते हैं भुज, और जो y निर्देशांक होता है उसे हम बोलते हैं कोटि। एक बात ध्यान रखना, ये जो लाइन है अर्थात आड़ी लाइन जो है उसको हम, जो क्षैतिज रेखा उसको हम x अक्ष बोलते हैं। मतलब हमेशा क्षैतिज रेखा को अर्थात आड़ी लाइन को x अक्ष बोला जाता है, और जो खड़ी लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा उसको y अक्ष ही बोला जाता है। मतलब इनके हम नाम चेंज नहीं कर सकते। ये x अक्ष है मतलब x अक्ष ही होगी, और ये y अक्ष है मतलब y अक्ष ही है। सॉरी। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन बन रहा है मूल बिंदु के निशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निशांक क्या होते हैं याद कीजिए, अभी देखा था आपने, मूल बिंदु के निशांक 0, 0 होते हैं। क्या आएगा मूल बिंदु के निशांक 0, 0। हाँ, एक बात ध्यान रखना, किसी भी बिंदु को हम हमेशा कैसे प्रदर्शित करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं अपन x, y, मतलब क्रमित युग्म में प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप यहाँ पे 0, 0 लिख देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है। एक बिंदु को प्रदर्शित करने का, शो करने का तरीका क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट में लिखना होता है x, y, मतलब पहला मान होता है x निर्देशांक और दूसरा होता है y निर्देशांक। ठीक है। तो यानी कि मूल बिंदु के निशांक क्या होते हैं 0, 0। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु के x निर्देशांक को हम और y निर्देशांक को कहते हैं। तो आप बताइए किसी बिंदु के x निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो x निर्देशांक को बोलते हैं, नाम याद करो, अभी क्या बोला था मैंने, भू को, ये है भुज और ये है कोटि। तो जो x निर्देशांक है उसे क्या बोलते हैं अपन भुज, क्या बोलते हैं भुज, और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं कोटि। ठीक है। x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, x अक्ष को रिक्त स्थान रेखा कहते हैं और y अक्ष को
तो आप जानते हो एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा। आपको पहले ही बताया था, जो एक्स अक्ष है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो खड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। अगला, कार्तीक तल में स्थित दोनों रेखाएं परस्पर होती, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर क्या होती, तो परस्पर लंब होती। क्या होती, लंब या फिर लंबवत। लंब लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। कार्तीक तल में स्थित दोनों रेखाएं या दोनों अक्ष परस्पर होती, क्या होती, लंब होती। अर्थात दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, कार्तीक तल में स्थित दोनों रेखाओं या अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो भैया कार्तीक तल में स्थित दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु, उसे हम क्या बोलते हैं, है ना, ये एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है। चलिए फिर अगला, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, अर्थात कोटि मतलब कौन, वाई निर्देशांक का मान होता है। तो भैया अभी बोला था एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0, है ना। एक्स अक्ष पर है बिंदु स्थित तो x का तो मान होगा, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। अर्थात y निर्देशांक मतलब कोटि क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि अर्थात y निर्देशांक का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है ना, तो y निर्देशांक 0 होगा, y निर्देशांक शून्य होगा। y को क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं ना, y निर्देशांक को, मतलब कोटि का मान शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, अगर बिंदु कहाँ स्थित है, y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है क्या होता है भैया, y अक्ष पर स्थित है तो उसका x का मान 0 होता है, लेकिन y का कुछ न कुछ मान होगा। तो यानी कि जो x निर्देशांक है वो 0 होता है, और x निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। अर्थात x निर्देशांक तो वो क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज अर्थात x निर्देशांक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। चलिए, x अक्ष और y अक्ष कार्तीक तल को रिक्त स्थान भागों में विभक्त करती, मतलब x अक्ष और y अक्ष जो है वो कार्तीक तल को कितने भागों में बांटता है, तो 4 भागों, कितने, 4 भागों में विभक्त करती है। और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स अक्ष का समीकरण लिखिए। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है ना, तो y निर्देशांक 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, y = 0, है ना। y निर्देशांक 0 मतलब y = 0, ये क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष का समीकरण। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो हम जानते हैं y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, इसलिए y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x = 0। ठीक है। तो ऐसे याद रखना, x अक्ष का समीकरण तो y = 0 लिखना, और y अक्ष का समीकरण पूछे तो x = 0, मतलब एक दूसरे को उल्टा है। x है x अक्ष का समीकरण तो y = 0, और y अक्ष का समीकरण पूछे तो x = 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, दो बिंदु दिए, पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु दिया x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहला बिंदु था x1 y1 और दूसरे बिंदु की निशानी x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बन जाएगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला इसने, बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निशांक होंगे। ठीक है, ये दो बिंदु दिए x1 y1 और x2 y2, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के जो मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु के निशांक क्या होंगे, तो सीधी बात, इसका जो निर्देशांक होंगे वो ये होंगे। x निर्देशांक का मान क्या होगा, तो x1 + x2 क्या होगा, x1 + x2 / 2, और y निर्देशांक क्या होगा, y1 + y2, y1 + y2 / 2। ठीक है।
एक्स निर्देशांक है, ये क्या है एक्स, तो एक्स को प्लस कर दो, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इसी प्रकार y निर्देशांक कहाँ से आएगा, y से y1 प्लस y2 अपॉन में 2, है ना। कुछ नहीं करना है, x1 और x2 को प्लस करके 2 से भाग दे दो, तो ये क्या आ जाएगा, x निर्देशांक को, मध्य बिंदु का x निर्देशांक। और y निर्देशांक के लिए क्या करोगे, y1 और y2 को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए। ये क्या है, इन दो बिंदुओं को, है ना, माना कि एक बिंदु ये है एक बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा का जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु के निर्देशांक है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, एंड y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा। क्या बोला इसने कि ये जो बिंदु है ना 4 5 या -4 5 या 4 -5 या -3 -5, है ना, ये जो बिंदु दिए, आपको बताना है कि बिंदु कहाँ स्थित है, अर्थात कौन से चतुर्थांश में स्थित है या फिर कौन सी अक्ष पर स्थित है। तो देखिए बिंदु 4 5 है ना, तो इसके चिन्ह देखिए, आप कुछ नहीं देखना, इसका चिन्ह क्या है प्लस, और दूसरी 5 भी क्या है प्लस का, तो प्लस प्लस, अगर ये प्लस एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों अगर धनात्मक है तो ये कहाँ होगा, बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अगला क्या दिया है, -4,5 है ना, -4,5, तो इसमें चिन्ह देखो आप। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों जगह अंक होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक भी अगर जीरो है, दोनों में से एक, या तो एक्स निर्देशांक या वाई निर्देशांक, इन दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो है तो वो चतुर्थांश में नहीं होगा। कहाँ होगा, अक्ष के ऊपर होगा। आगे समझाता हूँ। अगर दोनों अंक है तो अंकों के आप चिन्ह देखो, अगर दोनों प्लस के हैं तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा बिंदु, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसमें एक्स निर्देशांक तो क्या है, माइनस का है, लेकिन वाई निर्देशांक क्या है, प्लस का है। तो एक्स निर्देशांक माइनस में हो और वाई निर्देशांक अगर प्लस का हो तो वो बिंदु कहाँ स्थित होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। कहाँ होता है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। ठीक है, अगला बिंदु आपको दिया 4 -5, 4, -5। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों जगह अंक है, मतलब ये अंक है, मतलब चतुर्थांश में होगा। अब कौन सी चतुर्थांश में होगा, तो चूंकि यहाँ पर एक्स निर्देशांक है प्लस का और वाई निर्देशांक है माइनस का, यानी कि ये जो बिंदु है वो कहाँ स्थित होगा, एक्स प्लस का है लेकिन वाई माइनस का, अर्थात ये कहाँ होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब चौथे चतुर्थांश में होगा। कहाँ होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला बिंदु देखते हैं, ये दोनों माइनस के, -3, -5। यहाँ पर आप देखो क्या ये दोनों जगह अंक है यानी कि ये चतुर्थांश में होगा। अब कौन से चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों माइनस के, तो एक्स निर्देशांक भी माइनस का है और वाई निर्देशांक भी माइनस का, इसलिए कहाँ होगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। कहाँ पर, तीसरे में। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हो चतुर्थ चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ऐसे। ठीक है, चलिए अगला बिंदु क्या है, 0,3। क्या है, 0,3। क्या दोनों जगह अंक है, तो नहीं, ये अंक नहीं है, यहाँ पर एक जगह 0 है, मतलब इसका एक्स निर्देशांक 0 है और वाई निर्देशांक क्या है, 3 है। तो अगर किसी बिंदु में भुज और कोटि, अर्थात एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो वह बिंदु किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। वो कहाँ होगा, किसी अक्ष पे स्थित होगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा, x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर। कहाँ होता है, तो ये बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ होगा, y अक्ष पर स्थित, और वो भी कहाँ, y अक्ष के धनात्मक भाग पर, है ना, क्योंकि y का मान प्लस में है ना, इसलिए ये y अक्ष पर स्थित होगा और y पर भी कहाँ पर, धनात्मक भाग में। इसी प्रकार अगला बिंदु दिया आपको 3,0, 3,0। यहाँ पर भी देखो ये है भुज और ये है कोटि, तो कोटि